हे गाइस, दिस इज मनीषा यादव। वेलकम टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। हम लोग आज करने वाले हैं कर्टेन पैनल्स जो है वो किस तरीके से डिजाइन होते हैं। आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर एक बिल्डिंग नजर आ रही है। उस बिल्डिंग के अंदर किसी भी शेप का यहाँ पे हम लोग कर्टेन्स जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। बिकॉज अगर आपने जैसे देखा हो कि यहाँ पे जो हम कर्टेन वॉल्स के थ्रू, रेविट के अंदर जो कर्टेन वॉल्स के थ्रू हम लोग एक तरीके से कर्टेन्स लगाते हैं तो प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप के अंदर ही आते हैं, राइट। तो जरूरी नहीं है कि हर एक बिल्डिंग के आउटर फेस के ऊपर रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में ही आपका कर्टेन अप्लाई हो। उसमें आपका रोम्बॉइड शेप भी हो सकती है, ट्रायंगुलर शेप भी हो सकती है, हेक्सागोनल शेप भी हो सकती है, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अगर आपको यहाँ पे कर्टेन पैनल्स डिजाइन करने हैं तो वो किस तरीके से यहाँ पे आपका अप्लाई होते हैं वो हम देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ मासिंग। मासिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड रहेंगे तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पे। बिकॉज अगर नॉर्मल स्ट्रेट बिल्डिंग के अंदर ही अगर आपको कर्टेन्स प्रोवाइड कराने हैं देन नो इश्यू, वहां पे आपका अप्लाई हो जाएगा। बट इफ अगर आपको मैं बात करती हूँ रेक्टेंगुलर ही, अगर आपको कोई किसी ट्विस्टेड बिल्डिंग के अंदर, किसी राउंड बिल्डिंग के अंदर इस तरीके से एलिप्टिकल शेप की बिल्डिंग के अंदर अगर आपको अप्लाई करवाने तो वो किस तरीके से होते हैं, वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ मासिंग होते हैं। तो मासिंग के कॉन्सेप्ट के बेस्ड के ऊपर हम लोग आज जो है वो डिजाइन करने वाले, जिस लाइक दिस ये किसी टाइप की बिल्डिंग है और इसके ऊपर पूरा का पूरा जो आउटर फेस है, बिकॉज जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स बनते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती है, स्काई स्क्रैपर्स बनते हैं, वो हमारी आउटर जो उसका लुक होता है ना वो पूरा का पूरा हमारा ग्लास के ऊपर जो वर्किंग होती है उस बेस पे डिजाइंड होता है, राइट। तो इसके अंदर जस्ट लाइक दिस की आपके रोम्बॉइड शेप के ग्लासेस जो हैं वो अप्लाई हो रखे हैं। तो वो हम बनाएंगे, किस तरीके से बनते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस इंटरेस्टिंग लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपको इन डेप्थ इस तरीके की वीडियोस और इस तरीके की अगर आपको ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पे दिए गए कॉन्टेक्ट के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं रेविट में किस तरीके से हमारी जो कर्टेन के जो डिजाइन्स हैं वो रेडी होते हैं, राइट। तो हम लोग वहां पे जाके फैमिली के अंदर उनको बना के किस तरीके से एप्लीकेशन होती है उनकी वो हम देखेंगे। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्लोर्स जो है वो यहाँ पे बना रखे हैं। हम जितनी भी फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं फ्लोर्स की बिल्डिंग बना सकते हैं। अभी मैं यूज कर रही हूँ कंसेप्चुअल मासिंग को, तो मासिंग के ऊपर जाके इन प्लेस मास्क का यूज करती हूँ बिकॉज इन प्लेस मास्क के जरिए ही मैं अपनी खुद से जो है वो बिल्डिंग बना सकती हूँ। अगर आपको प्लेस मास्क का यूज किया है तो वहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ शेप्स मिलेगी, उनको यूज करके आप वहाँ पे अपनी मॉडलिंग कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, जस्ट आई वॉन्ट टू क्लिक इट हेयर एंड क्रिएट के बाद मैं इसको हाइट प्रोवाइड कर देती हूँ लाइक दिस। यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक कुछ हाइट प्रोवाइड किया है, दिस वन। ओके, तो आप तो हाइट भी डाल सकते हैं, अदरवाइज जिसे मैं इसको सेलेक्ट कर देती हूँ यहाँ से आपकी हाइट भी आ जाती है, अदरवाइज आप इसको ड्रैग भी करा सकते हैं। ओके देन अभी मुझे इसके इस वाले फेस के ऊपर जो है कर्टेन्स जो है वो प्रोवाइड करवाने, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो प्रॉपर पैटर्न्स के अंदर यहाँ पे यूज करके कि आपको हेक्सागन पैटर्न में, ऑक्टागन पैटर्न में, रेक्टेंगुलर पैटर्न में, रोम्बॉइड पैटर्न में, किस पैटर्न में कट करना है उस पैटर्न के अंदर आप इसको बता सकते हैं। कितने नंबर्स के बेसिस पे डिवाइड करना चाहते हो, डिस्टेंस के बेसिस पे, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जस्ट आई वांट टू से दैट कि मुझे यहाँ पे 7x7 नंबर्स के बेसिस पे इस तरीके के से मुझे पैटर्न चाहिए, तो आप यहाँ पे नंबर्स के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो अभी मैं इसको फिनिश कर देती हूँ यहाँ पे और हम लोग चलते हैं यहाँ फाइल के अंदर, यहाँ पे फैमिली में आपको जाना है मेट्रिक कर्टेन पैनल पैटर्न बेस्ड एंड ओके, सॉरी just choose this and open। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपके सामने एक प्लेन आपको मिलेगा, उस प्लेन को सेलेक्ट करके आपको बताना है कि आपको किस पैटर्न के अंदर जो है अपने कर्टेन्स बनाने हैं। लाइक आई जस्ट वांट टू क्रिएट रोम्बॉइड पैटर्न इन दिस जो आपका चैनल है उसके अंदर। तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो मुझे अगर मैं मूलियन बनाना चाहूँ तो मैं मूलियन यहाँ पे बना रही हूँ। डायरेक्ट मेरे को एक पॉइंट एक्टिवेट करना है, किसी भी लाइन के ऊपर आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। उसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप के अंदर आके आपको यहाँ पे ऑलवेज क्लिक करना है एंड ओपन। ओपन करने के बाद में यहाँ पे
आपको सिर्फ और सिर्फ एक ज्योमेट्री बनानी है कि किस शेप का आपको मूल्यन चाहिए। लाइक आई जस्ट वांट टू क्रिएट रेक्टेंगुलर पैटर्न, तो आप यहाँ पे इसको रिसाइज भी कर सकते हो। और अगर आपको ये परफेक्ट लग रहा है तो उसको सेलेक्ट करो एंड देन कंट्रोल के साथ में इसके पाथ को सेलेक्ट करो। पाथ को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये देखिए आपका ये जो पैटर्न है यहाँ पे बन जाएगा। ओके, तो अब अगर मेरे को इसके अंदर लाइक मुझे कर्टेन और लगाना है, तो मैंने शिफ्ट के साथ में, कंट्रोल के साथ में इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में वापस क्रिएट पैनल पे क्लिक कीजिएगा, देन देखिए ये आपका प्लेन बन गया। अभी टैब के साथ इसको सेलेक्ट करके आप इसके मटेरियल के पैरामीटर्स यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। लाइक आई जस्ट वांट टू क्रिएट पैरामीटर ऑफ मूल्यन मटेरियल, सिमिलरली क्लिक, यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड करना है, मुझे किसका करना है, ग्लास का। ओके एंड देन ओके। ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया ये फैमिली टाइप्स में जाके देखोगे तो इसके देखिए यहाँ पे मटेरियल के जो पैरामीटर्स है वो बन गए हैं। अब मुझे अगर ग्लास की यहाँ पे फिनिशिंग देनी है ना, तो आप यहाँ पे ग्लास के लिए मटेरियल बनाएंगे। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। देखिए मुझे अगर वुडन का यहाँ पे मटेरियल अप्लाई करना होता तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मूल्यन के ऊपर अप्लाई करा दिया। ओके, दोनों के अंदर मटेरियल अप्लाई हो चुका है। अप्लाई एंड ओके। अभी यहाँ पे आप इसको रियलिस्टिक करके देखोगे तो देखो ये इस तरीके का बन गया। अभी आप इसको लोड करवाना है किस प्रोजेक्ट में, जो आपने प्रोजेक्ट यहाँ पे किया हुआ है। चाहे तो प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, जैसे मैं इसको सेव कर रही हूँ। प्रोजेक्ट, ओके सेव। अब इसमें मैंने इसको सेव कर दिया है। हम लोग चलते हैं इसके 3D में। 3D में करने के बाद में आपको इसको सेलेक्ट करना है, एडिट टाइप में जाना है और इसके स्पेस को सेलेक्ट करना है जिसको आपने डिवाइड किया हुआ है। अभी आपको जाना है यहाँ पे किसका पैटर्न बनाया था, कर्टेन पैनल का बनाया था। यहाँ पे मैंने बनाया है, यहाँ पे फैमिली 2 के नाम से मैंने इसको बनाया है। जस्ट यू हैव टू पिक दिस। पिक करने के बाद में आपको नजर आएगा कि यहाँ पे पैटर्न्स जो है वो अप्लाई हो गए हैं जिस शेप में आपको चाहिए थे। अब इनका मटेरियल देखो थोड़ा सा एक तरीके से रिवर्स होके आ गया, तो आप क्या करोगे, इनको सेलेक्ट करोगे, यहाँ से मटेरियल चूज करके इनका मटेरियल वापस से अप्लाई कर दोगे। लाइक अगर मुझे ये अप्लाई करना होता है इसके ग्लास के लिए और मूल्यन के लिए मुझे इसका वुडन अप्लाई करना होता है, तो जैसे आई जस्ट पिक दिस वन, ओके एंड देन ओके एंड दिस वन। देख इस तरीके से आप यहाँ पे जो है अपना जो मूल्यन है, जो ग्लास पैटर्न वो अप्लाई कर सकते हो। राइट, और ये था आपका डिफरेंट शेप्स के अंदर अप्लाई करना। अभी ये तो सिंपल शेप्स थी आपकी। अगर मुझे इस तरीके से प्रोवाइड करना हो, लाइक मुझे डिफरेंट कलर के, एक ही ग्लास का पैटर्न है हमारे पास में और उसमें मुझे डिफरेंट कलर के ग्लासेस को मर्ज करके बनाना है, ठीक है, तो वो पैटर्न आपका किस तरीके से बनेगा। जस्ट गो टू फाइल, हम लोग दूसरा कर्टेन पैनल बना रहे हैं। फैमिली के अंदर चलते हैं, सेम कर्टेन पैनल पैटर्न बेस्ड, मेट्रिक कर्टेन पैनल पैटर्न बेस्ड। फिर उसके बाद में आप अपने इसको सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी शेप के अंदर देना है। आई जस्ट वांट टू क्रिएट इन रेक्टेंगुलर शेप, तो मुझे मैं एक दूसरा एग्जांपल भी लेके चल रही हूँ सेम उसी का कर्टेन पैनल्स का। पहले तो मुझे यहाँ पे रेफरेंस लाइन जो है वो एक्टिवेट करनी है एंड देन मुझे यहाँ पे क्लोज लूप्स एंड 3D स्नैपिंग ऑन करनी पड़ेगी। हम लोग इसमें क्रिएट कर रहे हैं, जस्ट वांट टू क्रिएट दिस वन एंड सेंटर पॉइंट पिक करते हुए मैं इसका यहाँ पे एक तरीके से कर्टेन्स जो है वो बना रही। आपको सेंटर पॉइंट पिक करना है, एक दूसरे से इनको मिलाना है। ओके, अब मिल गई है तो आप क्या करोगे, इनको सेलेक्ट करोगे एक एक करके कंट्रोल के साथ में, क्रिएट फॉर्म, क्लिक। ओके, सेलेक्ट किया, क्रिएट फॉर्म, डिस्प्ले, सेलेक्ट किया, क्रिएट फॉर्म, दिस वन। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना दोगे। सिमिलरली आप यहाँ पे भी इनको सेलेक्ट करके भी अंदर का जो कर्टेन पैनल है वो बना सकते हैं।
just select the boundary lines and create thin. Okay, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब मुझे इसके बाहर का मूल्यन जो है वो बनाना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके HH कर दिया ताकि मैं आराम से मूल्यन जो है वो अपना बना सकूं। मेरे को यहाँ पे एक पॉइंट लेना है, जैसे मैंने पहले जो पैटर्न था उसके अंदर पिकअप किया था। सेलेक्ट करो उस पॉइंट को और यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप में जाके इसको ऑलवेज कर दो एंड देन यू हैव टू क्रिएट द शेप ऑफ योर मूल्यन। ओके, तो यहाँ पे शेप क्लिक किया, यहाँ से इनको अनचेक कर दो, 3D स्नैपिंग को, लूपिंग को। तो ये देखिए यहाँ पे बना दिया मैंने। बाहर नहीं बनाना है आपको, जो मूल्यन की शेप है वो बाहर की साइड नहीं बनानी है बिकॉज ओवरलैप हो जाएंगी दूसरे के साथ में। तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, कंट्रोल के साथ में सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, HR कर दीजिएगा। चाहे तो अब इसके अंदर का मूल्यन बनाना है, इसको HH कर दीजिएगा। सिमिलरली प्लेस द पॉइंट, सेलेक्ट द पॉइंट and check always and create the mullion shape. This one, select this one and select the path, create form. ठीक है, अभी इनको टैब के साथ में सेलेक्ट करके इनका मटेरियल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। लाइक आई जस्ट वांट टू क्रिएट मूल्यन मटेरियल। ओके एंड देन ओके। सिमिलरली टैग के साथ में बाहर वाले का भी यहाँ पे अप्लाई करो। अदरवाइज अगर आपको अलग से मटेरियल देना है तो आप अलग से भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हो, बट मैं दोनों का सेम दे रही हूँ, इस वजह से मैंने मूल्यन मैट को ही यहाँ पे मर्ज करवा दिया। अभी मुझे क्या करना है, अभी मैं इसको यहाँ पे HR कर देती हूँ और इनको टैब के साथ में सेलेक्ट करके HH कर देती हूँ। You just have to select this one and this one. Select B carefully and create the material. आउटर ग्लास करके मैं इसको नेम दे रही हूँ एंड दिस वन इज द इनर ग्लास। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उसके बाद HR प्रेस कीजिए और सिंपल फैमिली टाइप्स में जाके इनका मटेरियल आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। लाइक आई जस्ट वांट टू गिव मटेरियल लाइक दिस वन। आप बाहर जब इसको अप्लाई कराएंगे देन उसके अंदर भी आपका मटेरियल शो हो जाएगा, बट अगर आप यहाँ पे बनाना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप इसको बना सकते हैं। आई जस्ट वांट टू क्रिएट दिस वन। कलर हम चूज कर लेते हैं। ग्रीन कलर का ग्लास में इनर ग्लास लगा रही हूँ। मूल्यन का जो फ्रेम का जो मटेरियल है वो मैं यहाँ से पिक कर रही हूँ। And then last one is outer glass. Select the color. इस कलर का आपको ग्लास चाहिए। ओके, ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी। कम करनी है थोड़ा कम भी कर सकते हो एंड अप्लाई एंड ओके, अप्लाई ओके। रियलिस्टिक, ये देख पा रहे हैं आपको मल्टीपल कलर के ग्लासेस यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं। किसी भी शेप के अंदर इसको बना सकते हैं।
तो मेरे को इसको लोड करना है प्रोजेक्ट के अंदर। ये देखो मैंने लोड कर दिया है। अभी मेरा यहाँ पे एक फेस के ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है, मैंने इसको एडिट प्लेस किया। दूसरे फेस पे मुझे अगर अप्लाई करना है, टैब के पास साथ मैंने सेलेक्ट किया, इस फेस के ऊपर मुझे अप्लाई करना है डिवाइड द सरफेस। डिवाइड करने के बाद में आप यहाँ पे सीधे सीधे जा सकते हैं, रेक्टेंगल के नीचे ही आपका आएगा पैटर्न बेस्ड, तो यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा। देखिए ये देखिए कुछ इस तरीके से। ओके, इनका भी मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है, तो आप इनको सेलेक्ट कीजिएगा। लाइक इतने ज्यादा क्लोज नहीं चाहिए मुझे, आप यहाँ पे नंबर्स कम कर दीजिए। ओके, इनको सेलेक्ट करके एडिट टाइप में जाके आप इनका मटेरियल वापस से रीसेलेक्ट कर लीजिए। इनर ग्लास का जो भी मटेरियल चाहिए था आपको, लाइक आई जस्ट वांट टू गिव दिस वन मटेरियल, आप बना भी सकते हैं। मुझे मुलियन का चाहिए था, दिस वन, और आउटर ग्लास का मुझे चाहिए था, लाइक जस्ट वांट टू गिव दिस मटेरियल, और मुझे यहाँ पे कलर देना है। आप यहाँ पे भी बता सकते हैं, वहां पे भी बता सकते हैं। ये देखिए। ओके, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे ग्लास का जो पैटर्न है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, तो किसी भी शेप का यहाँ पे ग्लास का पैटर्न जो है वो आप अप्लाई करा सकते हैं, कट कर सकते हैं एंड क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। लाइक मुझे थोड़े से कर्व शेप के अंदर ग्लासेस चाहिए, तो फ्लैट है हमारे, मुझे कर्व शेप के अंदर ग्लासेस चाहिए, तो वो किस तरीके से बनेंगे। चलते हैं हम लोग फैमिली की तरफ। गो टू द फैमिली। फैमिली में जाने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपल वही कट इन पैनल पैटर्न बेस्ड ही सेलेक्ट करना है। ओपन। ओपन करने के बाद में आपके पास में आपको इसको चूज करना है रेक्टेंगुलर, राइट। रेक्टेंगुलर बाय डिफॉल्ट मिलेगा, इफ नहीं है तो आप इसको रेक्टेंगुलर चूज कर लीजिए। इसके फ्लोर प्लान में चले जाइए आप, और इसमें यहाँ पे जाके आपको लगाने हैं 2 पॉइंट्स, एक इसके मिडल में, एक इसके मिडल में, और इन दोनों के सेंटर में भी आपको एक पॉइंट प्लेस करना है, राइट। इन दोनों के सेंटर में प्लेस करने के बाद में आपको क्रिएट के अंदर जाके इनकी डायमेंशनिंग करनी है। इक्वल, तो दोनों के बीच में इक्वल का गैप आ गया है, ठीक है। अभी मुझे इसके बीच में जाके क्या करना है, मुझे इसको सेलेक्ट करके इसको ऑफसेट का पैरामीटर प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी टाइप में यहाँ पे ऑफसेट आएगा, ऑफसेट पैरामीटर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा देती हूँ, ऐड कर देती हूँ यहाँ पे ऑफसेट। ओके ओके एंड देन ओके, ठीक है। अभी इसको आपको ज्वाइन कराना है रेफरेंस लाइन के थ्रू। रेफरेंस लाइन के थ्रू आपको इनको ज्वाइन कराना है। रेफरेंस लाइन, पिक द लाइन, दिस वन। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ पा रहा है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है टैब के साथ में सिंपल दिस लाइन एंड दिस लाइन एंड देन क्रिएट फॉर्म। ओके, तो क्रिएट फॉर्म जब आप यहाँ पे करेंगे तो आपको 3D में देखते हैं हम इसको, कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ऑफसेट में डाल देती हूँ इसका, आप देख पा रहे हैं ये उड़ जाता है हमारा, है ना। जो फेस है ये हमारा पिक हो जाता है ऊपर। ओके, लाइक दिस वन। क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपका यहाँ पे पिकअप होता है तो ये इसका जितना ऑफसेट करोगे उतना ये फेस अप होगा। अप होने के बाद में आप यहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हो एक पॉइंट, ताकि मैं इसका जो मूल्यन है वो जनरेट कर सकूं, सिंपल वैसे ही जैसे हमने पिछले जो कर्टेन पैनल्स थे उनके अंदर किया था। और इसको आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए एच कर सकते हैं। आई जस्ट वांट टू सेलेक्ट एच, क्योंकि मुझे यहाँ पे मूल्यन की शेप बनानी है।
स्नैपिंग को कर दीजिए बंद। विदाउट स्नैपिंग भी आप बना सकते थे वहां पे जो लाइन है वो। सेलेक्ट कीजिएगा इसको एंड सेलेक्ट योर पाथ एंड क्रिएट। ओके, HR कर दीजिए। क्लियर है? अभी इसको टैब के साथ सेलेक्ट करके हम लोग क्या कर देते हैं, इसको तो सेलेक्ट करके मैं मटेरियल दे देती हूँ ग्लास का, क्योंकि ग्लास का ही चाहिए मुझे। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे मटेरियल का पैरामीटर प्रोवाइड कर देती हूँ। पैरामीटर इज ग्लास एंड ओके। ओके, देन अभी हम लोग सेलेक्ट करते हैं अपने मूलियन को, दिस वन। गो टू द material by category and parameters and then go to this and give the name Mullian। ओके एंड ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया, आप चाहे तो इनको चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपका ग्लास है, नहीं अगर मेरे को यहाँ पे ग्लास प्रोवाइड करना है, अगर यहाँ पे ग्लास होगा तो आपका विजिबल होगा। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ऑन नहीं है यहाँ इसकी, ट्रांसपेरेंसी ऑन कर देते। कलर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। ओके, Mullian, like I just want to create, जो भी चाहिए। मेटालिक एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एल्यूमिनियम का ही लेते हैं, बट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया अप्लाई एंड ओके एंड दिस वन। ओके, तो मैं इसको लोड करवा देती हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। कर्टेन प्रोजेक्ट के अंदर ही करवा रही हूँ मैंने इसको पिकअप किया। पिकअप करने के बाद में मैं इसके 3D में जाती हूँ। 3D में जाने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, एडिट एंड प्लेस किया एंड देन मैंने इस पैटर्न को यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करना चाहा डिवाइड सरफेस के थ्रू। डिवाइड सरफेस के थ्रू आप जाएंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर ही आपका ये बना होगा दिस वन। ओके, मैंने इसको पिकअप करा दिया। पिक करवाने के बाद में आपको शायद नजर आ रहा होगा कि ये देखिए इसका कुछ पोर्शन बाहर की ओर निकला हुआ है। ठीक है, आप थोड़ा सा साइड व्यू करेंगे ना, तब आपको नजर आएगा कि जो आपके ग्लासेस है वो थोड़े बाहर की ओर उभरे हुए हैं। ओके, तो ये होते हैं आपके यहाँ पे कर्टेन पैनल्स। आप किसी भी शेप का बना सकते हो, आप रोम्बॉइड शेप का बना सकते हो, आप ट्रायंगुलर शेप का बना सकते हो, आप ऑक्टागन शेप का बना सकते हो, किसी भी शेप का ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस दौरान, बनाने के दौरान या फिर कुछ भी एडिट करने के दौरान, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कांटेक्ट में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलती हूँ कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।